नमस्कार दोस्तों। कल एक बहुत बड़ी घटना हुई। लेबनान में जो हिजबुल्लाह है उसने इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नेतन्याहू, उनके ऊपर एक बहुत बड़ा सफल हमला किया। अभी आपने जैसे कि इस छोटी सी क्लिप में देखा कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ, लेकिन हम इस टॉपिक पे डिटेल में बात करना चाहेंगे कि ये सब कैसे हुआ यूँ कि लड़ाई का माहौल है इजराइल में, तो वहाँ पर कोई भी हेलीकॉप्टर या कुछ उड़ रहा होता है तो लोग बाग ऐसे ही अपने शौकिया तौर पर कोई वीडियो शूट करने लगते हैं। तो उस वीडियो शूट में एक हेलीकॉप्टर उड़ रहा था, तो कोई नागरिक उस हेलीकॉप्टर की वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा था। उस वीडियो रिकॉर्डिंग में ही ये सामने आया कि जो एक हेलीकॉप्टर के पीछे से एक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट आता है और वो हेलीकॉप्टर को क्रॉस करते हुए आगे निकल जाता है और फिर वो एक लोकेशन पे जाके वो फट जाता है और वहां से विस्फोट होता है और धुएं का गुबार उठता है। अब सवाल उठता है कि ये सब हुआ कैसे और किसने किया, कैसे किया। तो ये किया लेबनान के हिजबुल्लाह ने, और उन्होंने 3 ड्रोन, आईडीएफ का कहना है कि तीन ड्रोन वहां से छोड़े गए। 2 को इंटरसेप्ट कर लिया और एक उसमें से बच गया और वो सीधा फ्लाई करता हुआ इजराइल के पीएम के घर में घुस के फट गया। शुक्र है कि उस समय वहां पर वो थे नहीं नेतन्याहू, और इस कारण वो बच गए और उनकी वाइफ भी नहीं थी, दोनों बच गए। लेकिन साथ ही आईडीएफ का ऐसा कहना है कि घर में जो बाकी लोग थे, मतलब सर्वेंट्स वगैरह, कर्मचारी, उनमें से कोई हताहत नहीं हुआ है। हाँ, घर को नुकसान हुआ है, ऐसा आईडीएफ ने मान लिया है। लेकिन हम इस बात पर आगे बढ़े, मैं आपको डिटेल के लिए एक क्लिप दिखाना चाहता हूँ। देखिए ये क्लिप। ना इधर यहाँ पे आप देखना, ये तेल अवीव है, तेल अवीव का एयर स्पेस। ये एक हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, ये इसका कोई रिलेशन नहीं है ड्रोन से, ये वैसी हेलीकॉप्टर किसी और काम के लिए जा रहा है। इसकी जब रिकॉर्डिंग हो रही थी तब यहाँ पर देखा गया कि एक ड्रोन उड़ रहा है। ये ड्रोन इजराइल का नहीं है, ये एक ईरानियन मेड ड्रोन है जो हिजबुल्लाह ने लॉन्च किया है इन इजराइल। सिर्फ एक ड्रोन, आप इमेजिन कर सकते हैं। ये कॉन्फिडेंस है हिजबुल्लाह का कि एक ड्रोन से इन्होंने कोशिश करी कि सीधा इजराइल के प्राइम मिनिस्टर को ही मार देते हैं। थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम, आयरन डोम, एरो 3 सब धरागा धरा रह गया, और ये जो ड्रोन है इसने ऑलमोस्ट अपना काम कर ही दिया था ना। ऑब्वियसली यहाँ पे आप पूछोगे कि जब नेतन्याहू को पता लगा होगा कि इनको मारने की कोशिश करी गई है। बाकी वैसे देखिए, नेतन्याहू ऑलरेडी जानते हैं जिस पोजीशन में ये हैं, जो काम ये आज के समय कर रहे हैं, इन पर बहुत बड़ा टारगेट बना हुआ है। ईरान, हिजबुल्लाह, हमास पूरी जान लगाकर कोशिश कर रहे होंगे कि कहीं से नेतन्याहू को मार दो या इंजर कर दो। कुछ हमारे लोगों का मनोबल इससे बढ़ जाएगा कि नेतन्याहू को मार दिया। इट विल बी अ ह्यूज विक्ट्री फॉर ईरान एंड ईरान प्रॉक्सीज। नेतन्याहू को यह सब पता है। तो जैसे ही अटैक हुआ, न्यूज़ आई कि इनके घर पर एक ड्रोन लगा है। उस वक्त लकी थे, ये घर के बाहर थे इसलिए बच गए, नहीं तो अगर घर में होते मारे जाते या पॉसिबली इंजर भी हो सकते थे। एक वीडियो इनकी सामने आई, उसके बाद यहाँ पर एक कैमरामैन इनसे पूछेगा, नेतन्याहू क्या हुआ, क्या हुआ से यहाँ पर यही मतलब है कि आपने देखा आप पर अटैक हुआ है, इसके बाद आप क्या कहना चाहोगे। तो ये जवाब दिया है नेतन्याहू ने। Prime Minister, how is it going? Well, 2 days ago we took out Yahya Sinwar, the terrorist mastermind whose goons beheaded our men, raped our women. We took him out, and we're continuing our battle with Iran's other terrorist proxies
we're going to win this war. So will something deter you? No. तो ये हमला हुआ था कल, और इसके जवाब में आज इजराइल ने लेबनान के ऊपर, खासतौर से बेरूत के ऊपर ताबड़तोड़ हमले किए हैं, और आज भी वहाँ पर जो उनके हिजबुल्लाह के मेन ठिकाने थे उनको बर्बाद किया गया है। अब जो ये कसम खाई हुई है नेतन्याहू ने कि वो अपने दुश्मनों को छोड़ेंगे नहीं, उसमें जैसा कि प्रशांत सर भी कह रहे हैं कि अभी केवल हिजबुल्लाह और हमास और हुतीस पर ही अटैक किए जा रहे हैं, अभी ईरान का नंबर आना बाकी है। और इस युद्ध का असली जो मोड़ होगा वो ईरान पर हमला ही होगा, क्योंकि इन सबको फंडिंग करने वाला, इन सबको वेपन्स देने वाला ईरान है, जो इस पूरे युद्ध की असली जड़ है। हालांकि ईरान के पीछे भी और कई देश हैं, चाइना और रशिया जैसे, लेकिन फिलहाल जो डायरेक्ट इसमें इन्वॉल्व है वो है ईरान। रशिया वगैरह अपना नाम वैसा खराब नहीं कर रहे हैं कि वो डायरेक्ट हुतीस को या लेबनान को कुछ हथियार दे रहे हैं, ये सारा काम कर रहा है ईरान। अब ये हमला तो हो गया, हिजबुल्लाह ने कर दिया, और आपको पता है कि सबसे पहले जब हमास ने हमला किया था तो हमास का क्या हाल किया इजराइल ने, पूरा उनके अंदर तक घुस के पूरा जो मिटिया मेट कर दिए उनकी ज़मीन। अब वहाँ पे ऐसा भी मतलब एक मीम्स में चल रहा है कि ऐसी प्लेन कर दिया ज़मीन की वहाँ पे प्लॉटिंग की जा सकती है। ये हाल अब हिजबुल्लाह का होना है, और उसके बाद यही हाल ईरान का भी होना है। हुती इसका तो खैर होता ही रहेगा, जो होगा वो इतने दूर हैं, वो डायरेक्ट कुछ ऐसा कर भी नहीं सकते। हमास और हिजबुल्लाह बिल्कुल इजराइल के बॉर्डर में या इजराइल के अंदर हैं, और ईरान सबसे नियरेस्ट कंट्री है जो उन पर अटैक कर रहा है। तो ये है सारा सिलसिला। इसमें प्रशांत सर अपने वीडियो में कह रहे थे कि एक ड्रोन छोड़ा गया और वो अंदर तक आया और उसने हमला किया। ये एक नहीं था, आईडीएफ यानी कि इजराइल डिफेंस फोर्स ने क्लियर किया है कि 3 ड्रोन थे, उनमें से 2 को हमने पकड़ लिया, मतलब कि डिस्ट्रॉय कर दिया, और एक उसमें से बच गया। ये हमले तो अब चलते रहेंगे, लेकिन असली इंतजार है जब इनसे बदला पूरा लेने के बाद इजराइल ईरान के ऊपर हमला करेगा। और ये हमला कितना बड़ा होगा, कैसा होगा, अभी इन पर केवल अटकलें ही लगाई जा रही हैं। हमास के जो लीडर अभी मरे थे परसों, मरे थे नहीं, मरा था जो परसों, उसकी मौत का बदला लेने के लिए ये लोग तिलमिला गए हैं, ईरान और हिजबुल्लाह, और उसी का बदला लेने के लिए ये अटैक किया गया था। कितना अच्छा, वैसे अगर जैसे एक पेजर अटैक वाला था, उसमें इंडिया के जो आर्मी चीफ थे उन्होंने कहा था कि ये माइंड ब्लोइंग टैक्टिक्स थी हिजबुल्लाह के ऊपर इजराइल की। उसी तरीके से मैं भी कहूँगा कि ये जो हमला हुआ 3 ड्रोन से, और इजराइल के पास 3 बड़े स्पेस डिफेंस इक्विपमेंट्स मौजूद हैं 3 कैटेगरी के, और उन तीनों को चकमा दे के भले ही 2 में से 1 निकला, अगर मान लो 150 होते उसमें से 10 निकल जाते तो फिर क्या हाल होना था इजराइल का। और ख़ास तौर से अगर उस समय इजराइल के पीएम अपने घर के अंदर होते तब क्या होता। तो मैं तो कहूँगा कि ये लाख लाख शुक्र है कि नेतन्याहू उस समय अपने घर में नहीं थे, उनकी फैमिली उनके घर में नहीं थी, वरना बहुत बड़ा ये इजराइल को सेटबैक और बहुत बड़ा नुकसान होना था। तो जो ये हिजबुल्लाह का टैक्टिक्स हैं ये लगभग कामयाब हो गई, मतलब उनका टारगेट तो वैसे घर तो टारगेट हो गया अचीव, लेकिन घर के अंदर नेतन्याहू नहीं थे, इसलिए वो टारगेट अचीव नहीं हो पाया और वो चूक गया। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में कल किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।